जय श्री कृष्ण। गीता का तीसरा अध्याय और 39वां श्लोक, जहां बात चल रही है ढकने की, जहां भगवान कह रहे थे कि धुआं अग्नि को ढक देता है, गर्भ की झिल्ली भ्रूण को ढक देती है, इसी तरह से जो मैल होती है वो दर्पण को ढक देती है। और यहां भी भगवान यही बात कह रहे हैं कि ज्ञान ढक जाता है। आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण लेन च। कहना का मतलब है कि हे कुंती पुत्र, हे कौन्तेय, इस आवृत्त इच्छा रूपी नित्य शत्रु, ये हमारा शत्रु है कि इच्छाएं जो हैं वो मनुष्य का शत्रु है। ये इच्छाएं कभी भी संतुष्ट नहीं होती, कभी पूरी नहीं होती, ये अग्नि के समान जलती रहती हैं। और सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है उसका ज्ञान इससे ढक जाता है। यदि हम गंभीरता से सोचें, हम किसी भी आयु वर्ग के हैं, हम 60 साल के हैं, हम 50 के हैं, हम 25 के हैं, हम 80 के हैं, हम किसी भी आयु वर्ग के हैं, हमने जीवन में देखा कि जीवन मिथ्या चीजों में व्यर्थ गवाया। मनुष्य व्यर्थ बातों में अपना जीवन खराब करता चला जाता है। ना उसका कोई लक्ष्य है, क्योंकि लक्ष्य परम लक्ष्य है। परम पुरुषार्थ जो है वो ईश्वर की प्राप्ति है। तो क्या हम वो कर पाते हैं? हमारी बुद्धि तो ढक जाती है। किससे? इच्छाओं से। अभी ये कर लें फिर हम भजन करेंगे, हम ये कर लें फिर ये भजन कर लें, ये कर लें फिर भजन कर लें। बच्चों की शादी हो जाए फिर भजन करेंगे, बच्चे सेटल हो जाएं फिर भजन करेंगे, बच्चों के बच्चे हो जाएं फिर सेटल फिर करेंगे, वो बच्चों के बच्चों की भी पालन हो जाए फिर भजन करेंगे। भजन नहीं होता। भजन का सही समय है अभी है। अभी मतलब वर्तमान। कभी भी हम सोचें कि भविष्य में करेंगे तो कुछ नहीं पता, कुछ नहीं कह सकते हैं। तो कहा जाता है कि ऐसा कि एक भंवरा था, तो भंवरा जो था वो कमल के आसपास मंडरा रहा था, तो उसको कमल में भोग दिखाई दिया, कमल में भोग दिखाई दिया, कमल में उसको जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो बड़े अच्छे लगते हैं। भंवरा उसमें चला गया। शाम हुई, सांझ हुई, कमल बंद हो गया, भंवरा उसी में रह गया। और एक हाथी आया और उसने आकर के कमल को तोड़ दिया, और वो कीड़ा, वो भंवरा उसी में रह गया। जीवन ऐसा ही है। जीवन यहीं कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। किसी न किसी मोड़ पर आकर के जीवन अपनी समाप्ति ले लेगा। लेकिन हमें आज सचेत होना है। भगवान यही कह रहे हैं कि जो ये आवृत्त का मतलब क्या है कि ये एक ढक रखा है। संसार हमें समझ नहीं आता, हमें परमात्मा की लीला समझ नहीं आती। तो कहा जाता है कि जो समझदार मछली होती है वो हमेशा मछुआरे के पैरों के पास चली जाती है। समझदार मछली को पता है कि अगर मैं दूर जाऊंगी तो जाल मुझे फंसा लेगा, तो इसलिए समझदार मछली हमेशा वो मछुआरे के पैरों के पास आ जाती है। आप कभी देखें कि पुरानी जो चक्कियां होती थी जिसमें गेहूं पीसा जाता था, वो गेहूं कहाँ नहीं पिसता, वो गेहूं सब तरफ पिसता है, दाना सब तरफ पिसता है। लेकिन अगर बीच में आ जाए, धुरी पे आ जाए, हम धुरी नहीं पकड़ पा रहे हैं, हम जीवन की धुरी नहीं पकड़ पा रहे हैं, हम ज्ञान की धुरी नहीं पकड़ पा रहे हैं, हम ईश्वर की भक्ति की धुरी नहीं पकड़ पा रहे हैं। क्योंकि भगवान की जो भक्ति है वो अमोघ है। वो अमोघ इसलिए है क्योंकि वो ज्ञान, प्रज्ञा, बुद्धि इसको जागृत करती है। जब बुद्धि जागृत होती है, जब प्रज्ञा जागृत होती है, मनुष्य प्रज्ञावान होता है, तो फिर वो किसी तरह की माया में नहीं फंसता, क्योंकि उसे पता है कि इस जीवन का अंतिम लक्ष्य, अंतिम उद्देश्य परमात्मा ही है। जय श्री कृष्ण।